ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता 11वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान नरसिंह और वीरभद्र का संवाद। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब कृपा निधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को संहृत करने का निश्चय किया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकारी एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणाग्रणी वीरभद्र वहां आ पहुँचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नरसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे और कुछ ब्रह्मा आदि देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा अज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा तथा अल्प शस्त्रों को धारण किए हुए जाजल्यमान वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे। उनके आगे के तीक्ष्ण दंताग्र बाल चंद्रमाकार तथा दोनों भौहें इंद्रधनुष के खड्ग के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बधिर हो रही थीं। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थीं। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपनी अखंड भुजाओं से वाद्यखंड की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपनी विरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ। हे जगत के स्वामिन, शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिव जी उनकी ओर देखकर प्रीति पूर्वक कहने लगे। शंकर बोले, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नरसिंह की असह्य कोप अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोप अग्नि को शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप क्यों नहीं शांत होते हैं। तब भी यदि वे शांत ना हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। नंदीश्वर बोले, शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार कर गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहाँ नरसिंह थे वहां वे अति शीघ्र जा पहुँचे। तत्पश्चात शिवरूप वीरभद्र ने नरसिंह रूपी विष्णु को समझाया और उन महेश्वर ने इस प्रकार वचन कहा, जैसे पिता अपने औरस पुत्र से बात करता है। वीरभद्र बोले, हे भगवन, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्ठी ने आप परमेश्वर को पालन के लिए नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था उस समय भगवान आपने मत्स्य का रूप धारण कर प्राणियों से युक्त नौका को अपनी मूंछ में बांधकर सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने कूर्म स्वरूप से मंदराचल को धारण किया एवं वाराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया था। और इस समय भी आपने
इस नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का वध किया है। इसी प्रकार आपने वामन अवतार ग्रहण कर दैत्यराज बलि को 3 पैर में तीनों लोकों और उसके शरीर को नापकर बांध लिया। आप ही सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार पर कोई विपत्ति आती है तब तब आप अवतार ग्रहण कर उसे दुख रहित करते हैं। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान भी कोई अन्य शिव परायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है वह दानव हिरण्यकशिपु मार डाला गया और प्रहलाद की भी रक्षा हो गई। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नरसिंह रूप को मेरे समक्ष ही उपसंहृत कीजिए। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामद से भरे हुए उन नरसिंह ने पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया और हे मुने, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन कहा। नरसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ और मुझसे लोकहित की बात ना कहो। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनष्ट करूंगा। स्वयं मुझ संहारकर्ता का संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता है। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक एवं निर्वर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान, कांति युक्त तथा शक्ति संपन्न वस्तु है उसको मेरे ही तेज से विजंभित जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला तथा परम ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्मा एवं इंद्र आदि समस्त देवगण मेरे ही अंश तथा मुझसे ही शक्ति संपन्न हैं। जगत कर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र कर्ता, हर्ता तथा अखिलेश्वर हूँ। यह नरसिंह रूप की ज्वाला मेरा सर्वाधिक तेज है। मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता, असुर एवं मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा है। मैं लोकों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ। अतः मैं लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। ये देवगण मेरी ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। नंदीश्वर बोले। विष्णु के अहंकार युक्त वचन को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र ओठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञा पूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहारकर्ता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते हैं? आप में केवल मिथ्या वाद विवाद भरा पड़ा है जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्यान कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष न रह जाएं। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को
प्राप्त हुए हैं। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा न हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति हैं तथा रुद्र पुरुष हैं। उन्होंने आप में अपने वीर्य का आदान किया है, इसीलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित शिव का ध्यान किया और वे उग्र तप में स्थित हुए। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हीं देवादिदेव भैरव रूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देव सर्वेश्वर रुद्र के द्वारा विनय और बल दोनों से आपका नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। आपने तो उनकी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, पर अब असावधान होकर असंहार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है। हे नरसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते हैं तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण हैं। हे नरसिंह, आप न सृष्टा हैं, न भरता हैं और न संहार करता ही हैं। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं। आप परतंत्र एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति से ही कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कुमार अवतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झुलसे हुए कपालों को किसी ने धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिव जी की हार लता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने, जो आपका वैरी था, 12 अवतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़कर जैसी पीड़ा पहुंचाई, पुनः जिन शिव जी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हो गए, क्या उन परमात्मा शिव को आप भूल गए? विश्वक्सेना अवतार में शिव जी ने अपने त्रिशूल से आपको दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसे अब तक कोई जोड़ ना सका। हे हरे, क्या आप उसे भूल गए हैं? शिव भक्त दधीची ने सिर खुजलाने मात्र से मरुद गणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था, क्या आप उसे भूल गए? हे चक्रपाणे, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? क्या आप उसको भूल गए हैं? मैंने तो संपूर्ण लोगों को धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर में निद्रा के परवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उसी से आप सर्वथा शक्तिमान हैं, अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज के महात्म्य को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी के परम पद को देख पाते हैं। आकाश, पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लीला जानने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को
उत्पन्न कर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नरसिंह, आप ही काल, महाकाल, काल काल तथा महेश्वर हैं। आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। वे शिव जी ही स्थिर, अक्षर, वीर, विश्व रक्षक, प्रभु, दुखों के नाश करता, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्यमय हैं और संपूर्ण जगत के शास्ता हैं। आप ब्रह्मा तथा अन्य कोई नहीं है। केवल शंभु ही सबके शासक हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार सब कुछ विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नरसिंह, हे अबुध, आप अपने को विनष्ट ना करें, अन्यथा इसी समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव रूप उन रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। नंदी बोले। इतना कहकर शिव की क्रोध मूर्ति वे वीरभद्र निर्भय होकर नरसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शरभावतार वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, यदि आपको शिव महापुराण का यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। शतरुद्र संहिता के अगले अध्याय निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।